आज है 2 अप्रैल 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के किसानों को बड़ी राहत, ओलावृष्टि और बारिश से खराब हुए गेहूं को खरीदेगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान का तुरंत आकलन कराते हुए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बारिश, तेज हवा, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक कारणों से गेहूं व अन्य फसलें खराब हो सकती हैं। जो फसल पैदा हो रही है उसकी गुणवत्ता पर भी बुरा असर पड़ने की आशंका है। ऐसी फसल की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाए। इसके लिए जरूरत के अनुसार नियम शिथिल करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। सीएम योगी बोले, यूपी को 100% साक्षर प्रदेश बनाएंगे। स्कूल चलो अभियान का किया शुभारंभ। एक भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहने पाए और कोई भी बच्चा किसी भी संचारी रोग की चपेट में न आए, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। बच्चों को स्कूल लाना है, उसके अभिभावक को तैयार करना है, जिससे हम प्रदेश के अंदर साक्षरता को 100% कर सकें। 100% साक्षरता प्रदेश के लिए एक बड़ी पूंजी होगी। आने वाले समय में इस अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान 2023 और संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ करते हुए कही। एएमयू वीसी तारिक मंसूर बनेंगे एमएलसी, योगी सरकार ने भेजा नाम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर की नई पारी की शुरुआत होने वाली है। प्रोफेसर तारिक मंसूर विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी के रूप में राजनीतिक पारी शुरू करेंगे। यूपी की योगी सरकार ने राज्यपाल को उनके नाम का प्रस्ताव भेजा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की सहमति के बाद यूपी सरकार ने भाजपा कोटे से एमएलसी के लिए 6 नाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेज दिए हैं। बीएचयू में सीएम के शिक्षा सलाहकार बोले, समाज, देश और विश्व के हित के लिए होना चाहिए शोध। बीएचयू के पूर्व कुलपति, यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर डीपी सिंह ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता सुधारने के लिए रिसर्च इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। रिसर्च सिर्फ पीएचडी करने के लिए नहीं होंगे, शोध ऐसे होंगे जो समाज, देश और विश्व के हित में हो। आगे चलकर डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा और प्रदेश में शिक्षा की सूरत बदलेगी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। आगरा के पीयूष के हाथों में होगी कमान। देश के सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन में शुमार वंदे भारत एक्सप्रेस की कमान आगरा के लाल के हाथ में है। पीयूष सिंह वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रेन मैनेजर हैं। उनके निर्देशन में ही ट्रेन भोपाल से नई दिल्ली निजामुद्दीन स्टेशन के लिए रफ्तार भरेगी। निकाय चुनाव की पहलवानी से चलेंगे 2024 के अखाड़े के दांव। भाजपा के लिए बढ़त बरकरार रखना चुनौती। शहरी निकाय चुनाव को शंखनाद हो गया। लोकसभा चुनाव से पहले होने जा रहे ये चुनाव सभी दलों के लिए प्रतिष्ठा की डगर है। नगर निगम महापौर में पिछली बार भाजपा ने 16 में से 14 और बसपा ने 2 सीट से जीती थी। बसपा 2 स्थानों पर दूसरे स्थान पर भी थी। सपा और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। पीछे रहने वालों के लिए इस बार जहां अच्छा प्रदर्शन करना चुनौती है, तो भाजपा के लिए इस स्थिति को बरकरार रखना अहम है। चारधाम यात्रा 2023 जाने तीर्थयात्रियों का इंतजार होगा खत्म। हेली सेवा की बुकिंग कर फटाफट पहुंचकर कर सकेंगे दर्शन। चारधाम यात्रा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके तीर्थयात्रियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। महीनों से इंतजार कर रहे यात्रियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। तीर्थयात्री अब धाम में फटाफट पहुंच दर्शन कर सकेंगे। ऐसे में अब यूपी, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को राहत मिली है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खोले जाएंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। यूपी वाले हो रहे डिजिटल डेबिट कार्ड के जरिए लेन देन में 18.38% इजाफा। डेबिट कार्ड के जरिए डिजिटल लेन देन में यूपी ने 18.38% की बढ़ोतरी के साथ बड़ी छलांग लगाई। अब यहां 6.79 करोड़ एटीएम सह डेबिट कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि 1 साल पहले तक ये संख्या 5.73 करोड़ थी। इन कार्ड धारकों की सबसे ज्यादा संख्या प्रयागराज में है, जबकि प्रति 1 लाख की आबादी पर सर्वाधिक एटीएम डेबिट कार्ड धारकों की संख्या ललितपुर में है। यह खुलासा रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में हुआ। उपभोक्ताओं को समय पर बिल न मिलने से पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नाराज। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एम देवराज ने बिजली उपभोक्ताओं को समय से बिल न मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखकर कहा कि वे अपने स्तर पर मीटर रीडिंग व बिलिंग को गंभीरता से लें, जिससे उपभोक्ताओं को शिकायत न करनी पड़े। सीएम योगी ने किसानों की मदद के लिए दिए निर्देश। बोले, अन्नदाता के हितों का संरक्षण हमारी प्राथमिकता।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में विगत दिनों प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई असमय वर्षा और ओलावृष्टि से उपजी स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश की अद्यतन स्थिति के संबंध में राजस्व विभाग के एक प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अन्नदाता किसानों का हित सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है। विगत मार्च माह में प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में हुई असमय वर्षा और ओलावृष्टि के कारण किसान और कृषि उपज पर दुष्प्रभाव पड़ा है। बरेली जेल में बंद अशरफ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है पेशी, प्रयागराज पुलिस लौटी। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में आरोपी अशरफ की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराई जा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अशरफ को लेने बरेली आई प्रयागराज पुलिस की टीम शनिवार दोपहर को वापस चली गई है। इधर वकील के साथ बरेली पहुंची अशरफ की पत्नी और बहन ने उनकी जान को खतरा बताया। उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड में सीबीआई जांच कराने की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करने की बात कही। कलतरू बिल्टेक की 84 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त, ईडी ने की कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने कल्पतरू बिल्टेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड की करीब 84 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया। ये कार्रवाई कल्पतरू के खिलाफ यूपी और कई अन्य राज्यों में दर्ज मुकदमों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करते हुए की है। जांच में पता चला कि कल्पतरू बिल्टेक व उसकी सहयोगी कंपनीज ने लुभावनी स्कीम्स का लालच देकर निवेशकों से करोड़ों रुपए हड़प लिए। कार चालकों के लिए जरूरी खबर, 1 अप्रैल से बदल गए ये नियम। सरकार ने स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत 15 साल पुराने वाहनों को अनिवार्य रूप से डिस्पोज करने का आदेश दिया। ये निजी और सरकारी दोनों वाहनों पर लागू होता है और उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को सरकारी पंजीकृत कबाड़ केंद्र में लाया जा सकता है, जहां उन्हें स्क्रैप किया जाएगा और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मालिक को नई कार खरीदते समय सब्सिडी और पंजीकरण राशि पर छूट भी मिलेगी। यूपी में 15 साल पुराने वाहनों को 22 रुपए किलो के हिसाब से कबाड़ किया जाएगा। आरएसएस के स्कूल्स में अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई का क्रेज, एनसीईआरटी की किताबों से करा रहे अध्यापन। आरएसएस के स्कूल्स में अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई का क्रेज, एनसीईआरटी की किताबों से अध्यापन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन विद्या भारती से संबंधित स्कूल में अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई का क्रेज बढ़ता जा रहा है। समय की मांग को देखते हुए तमाम शिशु भारती में पढ़ाई पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम से होने लगी है, तो वहीं कक्षा 6 से 12 तक में छात्र संख्या के अनुरूप 1-2 सेक्शन अंग्रेजी मीडियम के संचालित होने लगे हैं। प्रयागराज में सबसे पहले रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज राजापुर में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू हुई थी। जीएसटी से भरा सरकार का खजाना, मार्च में हुआ अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन, 13% की हुई वृद्धि। वर्तमान में ग्लोबल इकोनॉमी में उतार चढ़ाव जारी है, बावजूद इसके भारत सरकार के जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि हुई। मार्च 2023 में जीएसटी संग्रह में 13% का इजाफा हुआ। नए आंकड़ों के मुताबिक सरकारी खजाने में 1.60 लाख करोड़ रुपए आए। बता दें कि अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन है। इससे पहले अप्रैल 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ। इस बात की जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी। वित्त वर्ष के पहले दिन सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, यहां महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी। सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। ये बढ़ोतरी 4% की गई, जो जनवरी 2023 से प्रभावी मानी जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 के पहले दिन ही राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा दिया। इस बढ़ोतरी के साथ सरकार के खजाने पर पहले से ज्यादा भार पड़ेगा। 5 करोड़ तक का लोन और न्यूनतम गारंटी नियम आज से लागू। नए फैसले के अनुसार देश में चल रहे सूक्ष्म लघु उद्योग ने ऋण गारंटी योजना के तहत आएंगे, जिसमें अब तक 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज केवल 0.37% की वार्षिक गारंटी शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। ये शुल्क पहले 2% चलाना था। दूसरे बदलाव में छोटे कारोबारियों के लिए ऋण की सीमा में बदलाव करते हुए गारंटी की अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई। रेलवे एलपी रिक्रूटमेंट 2023, रेलवे ने दी 10वीं पास के लिए असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती का नोटिफिकेशन। असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट 2023 यानी भारतीय रेलवे के द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एंड लोहार के द्वारा इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे गए हैं। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 अप्रैल से 6 मई 2023 तक भरे जाएंगे। गोरखपुर के 25 दांत के अस्पताल में हुआ 438 मरीजों का निःशुल्क इलाज।
आईडीए के अध्यक्ष डॉक्टर जे.एन. शुक्ला, सचिव डॉक्टर एन. शर्मा और संयोजक डॉक्टर अरुण प्रताप मल्ल के मुताबिक इस तरह का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर शहर के बड़े दांत के अस्पतालों में पहली बार लगाया गया। शिविर में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मरीजों की जांच की गई। यूपी निकाय चुनाव को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का गंभीर आरोप, आरक्षण पर बड़ा दावा। सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद अब यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है। वहीं राजनीतिक पार्टीज ने चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। इस बीच भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि आबादी के अनुरूप जिस तरह आरक्षण मिलना चाहिए उस अनुसार नहीं दिया गया है। पीएनबी ने कस्टमर्स को शुरू किया जुर्माना लगाना। फेल ट्रांजैक्शन पर जानिए कितना मुआवजा और जुर्माना शुल्क। अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक में खाता रखते हैं और आपका लेन देन एटीएम के जरिए होता है तो आपके लिए खबर जरूरी है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने एटीएम से जुड़े लेन देन पर नया शुल्क रिवाइज किया। अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं और आप अपने एटीएम कार्ड से किसी भी जगह जैसे फ्लिपकार्ट या अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइट पर पेमेंट करने की कोशिश करते हैं तब वैसी स्थिति में बैंक आपके ऊपर पेनल्टी लगाने की योजना बना रहा है। अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं और आप एटीएम से पैसे निकालते हैं या उसकी कोशिश करते हैं तो आपको इसके लिए जुर्माने के तौर पर 10 रुपए और जीएसटी चुकाना होगा। आईपीएल 2023 में पंजाब किंग्स का विजयी आगाज, कोलकाता को 7 रन से हराया। पंजाब किंग्स ने शिखर धवन की कप्तानी में जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की। अपने पहले मैच में पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 7 रन से हराया। पंजाब के होम ग्राउंड मोहाली में कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन बनाए। इसके जवाब में कोलकाता की टीम 16 ओवर में 7 विकेट पर 146 रन बना पाई और डकवर्थ लुइस नियम के तहत 7 रन से हार गई। किसानों के लिए अच्छी खबर, फिर खाते में आएंगे 2-2 हजार। जानिए किस महीने में आएगी 14वीं किस्त। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है जिसके तहत सालाना किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं और इस पैसे को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों पर दिया जाता है। ये राशि हर 4 महीने में 3 किस्तों में भेजी जाती है। योजना के तहत पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच, दूसरी 1 अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है। ऐसे में संभावना है कि मई जून तक 14वीं किस्त किसानों के खाते में भेजी जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी का मेरठ से कनेक्शन। अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की यात्रा के दौरान स्टेडियम को बम से उड़ाने के मामले का कनेक्शन मवाना से जुड़ा होना बताया गया। अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने मोदी नगर के बिसोखर स्थित एक मकान में छापा मारकर जुनैद और उसकी बहन रेहाना को हिरासत में लिया। अहमदाबाद पुलिस ने आरोपी की तलाश में मवाना में दबिश दी। सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर, वित्त वर्ष के पहले दिन 92 रुपए तक की राहत। नए वित्त वर्ष के दूसरे दिन यानी 2 अप्रैल 2023 एलपीजी की कीमतों में राहत मिली। एलपीजी सिलेंडर दिल्ली से पटना और अहमदाबाद से अगरतला तक करीब 92 रुपए तक सस्ता हुआ। नए रेट कल अपडेट हुए। एलपीजी के रेट में ये राहत केवल कमर्शियल सिलेंडर के उपभोक्ताओं को मिली। 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बता दें कि पिछले महीने 1 मार्च को एक झटके में ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 350 रुपए से अधिक बढ़ा दिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।